हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हॉर्स शू नेक ब्लाउज बनाएंगे। तो चलिए ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, जो आज हम हॉर्स शू नेक ब्लाउज को बनाने वाले हैं उसको मैं बिग साइज़ में बनाने वाली हूँ। तो उसके मेजरमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिए। इन सारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ को बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम जो इसका फ्रंट वाला पार्ट होगा उसमें हम इस तरीके से नेक की शेप देने वाले हैं, जिसे हम हॉर्स शू नेक बोलते हैं। इस ब्लाउज़ में जो हमारा नेक है वो नीचे की तरफ को तो इस तरीके से ब्रॉड है, पर ऊपर की तरफ को बहुत नैरो बना हुआ है, यानी कि अपने गले से चिपका हुआ बना हुआ है। तो इसको इस तरीके से बनाने के लिए हमें किसी भी शोल्डर माइनस चार्ट को देखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमारा ऑटोमेटिक शोल्डर निकल के आता है। तो इसमें हम सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं और फिर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे तो जो उसमें बैक वाला पार्ट होगा वो हमारा बैक नेक में आएगा, क्योंकि यहाँ उसमें हमारा नेक 0 नेक में रहेगा। और जो हमारा फ्रंट वाला नेक रहेगा उसे हम 7.5 या 8 इंच तक भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट वाला नेक होगा वो हमारा डीप नेक में आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद जो हमें शोल्डर मिलेगा उस शोल्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मार्किंग करेंगे, तो अपना फुल शोल्डर हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो फुल शोल्डर यहाँ पे 16 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूंगी। तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से 8 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हमें कितना मार्क करना है वो हम किस तरीके से देखेंगे, वो हम डाउन वाले फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि हमें कितना यहाँ पे डाउन जाना है ये भी हम डाउन वाले फॉर्मूले देखेंगे। तो पैक नेक का डाउन वाला फॉर्मूला चार्ट का यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा शोल्डर कौन सी लाइन में आ रहा है। तो हमारा फुल शोल्डर है यहाँ पे 18 इंच का, तो हमारा शोल्डर इस वाली लाइन में आएगा। तो हम यहाँ पे 1.75 इंच डाउन करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, अगर हमारा शोल्डर इस वाली लाइन में आएगा तो हम यहाँ पे 2 इंच का नेक लेंगे। अगर हमारा शोल्डर इस वाली लाइन में आएगा तो हम 2.25 इंच का नेक लेंगे। हमारा शोल्डर अगर इस वाली लाइन में आएगा तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का नेक लेंगे। और अगर इस वाली लाइन में आएगा 2.75 इंच का नेक लेंगे। यानी कि यहाँ की जगह हम 2 कर देंगे तो हमें अपना नेक मिल जाएगा कि हमें कितना नेक लेना है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ तो इस वाली लाइन में आएगा 1.75 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और हम जो नेक लेंगे वो 2.75 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन कर ले 1.75 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। और यहाँ से हम 2.75 इंच मार्क करेंगे। ये हमारा नेक का मार्क है। इन दोनों मार्क को हम यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें मिलाने के बाद यहाँ पे हम अपना आर्मोल बनाएंगे। आर्मोल बनाने के लिए हम पैक नेक वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा बैक का नेक पैक है। तो पैक नेक वाले फॉर्मूले चार्ट के यूज करेंगे। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारा चेस्ट कौन सी लाइन में आएगा। हमारा चेस्ट ये मिडिल वाली लाइन में आएगा। तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट 43 इंच का है, 43 डिवाइडेड बाय 6 करूंगी तो 7.1 इंच आएगा। 7.1 इंच में प्लस करूंगी 1 इंच तो 8.1 इंच आएगा। तो यहाँ से जहां से हम डाउन गए थे यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और 8.1 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारा चेस्ट वाला मार्क हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट, क्योंकि हमारा पैक नेक है बैक में, तो हम प्लस 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे अपने चेस्ट में। चेस्ट है 43 इंच का, 43 प्लस हम 2.25 इंच करेंगे तो यहाँ पे 45.25 इंच आ जाएगा। इसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे यहाँ पे तो 11.3 इंच आएगा। तो यहाँ से रखेंगे 11.3 इंच पे, यानी कि 25 के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब इतना मार्क करने के बाद अपनी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो इस वाली लाइन पे इंची टेप को रखेंगे और लेंथ के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि हम बिग साइज का बना रहे हैं। तो यहाँ जो लेंथ है 16 इंच की, उसमें 1.5 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। तो 16 इंच की लेंथ है तो हम यहाँ पे 17.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे अपनी वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। वेस्ट है 40 की, 40 डिवाइडेड बाई इसे 4 करेंगे तो हम तुम्हारा 10 आएगा। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम फिटिंग के मार्क को फिटिंग के मार्क से यहाँ पे मिला देंगे और मार्जिन के मार्क को यहाँ पे मार्जिन से मिला देंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए
हमें क्या करना होगा, पहले हम यहाँ का सेंटर निकालेंगे, इस यहाँ से लेके इस वाली लाइन तक का हम यहाँ पे सेंटर में निकालेंगे और एक मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब ये मार्क हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, हमने जितना यहाँ पे मार्क किया है 8 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है, तो उसमें से हम ½ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी कि 7.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और सेम 7.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्योंकि है हम बैक के लिए बना रहे हैं तो हम दोनों जगह सेम मार्क करेंगे। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे हमें कितना बाहर की तरफ जाना है, तो यहाँ से हम 1.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से मार्क करने के बाद हम यहाँ पे अपना आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इसको इस तरीके से रखते हुए, मिलाते हुए और फ्रेंच कर्व को रखे की हेल्प से हम यहाँ पे तो इस तरीके से हमने आर्म होल का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इतना मार्क करने के बाद, क्योंकि ये हमारा पैक नेक वाला आर्म होल बना है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी लूजिंग रहती है, तो उसको माइनस करने के लिए हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे 0.25 इंच, तो यहाँ से रखेंगे इस तरीके से और 0.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हम अपनी जो मेन लाइन है यहाँ तक इस तरीके से मिला देंगे, इस वाले पॉइंट तक हम इस तरीके से मिला देंगे और इतने पार्ट को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जब हम मार्क करेंगे तो इतने पार्ट को माइनस करके ही मार्क करेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद ये हमारा बैक पार्ट हमारा बन गया है। हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे मैं 1 इंच का नेक मार्क करूंगी, तो यहाँ इस वाली लाइन पे रखूंगी इंची टेप को। नेक हम यहाँ पे 0.75 इंच मार्क करेंगे। तो बैक नेक हमारा 0.75 इंच का है, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे अपना बैक का नेक बना लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होगी अपना सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए। तो यहाँ पे हम सिलाई का ऐड करेंगे। तो इतना ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इस जगह नेक की मार्किंग करेंगे, तो हमारा राउंड नेक होगा। तो इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे इस वाली लाइन तक नेक मार्क। अब इतना मार्क करने के बाद ये हमारा बैक का नेक बन के कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग को उसके ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कितना शोल्डर मिला है यहाँ पे मार्क करने के बाद। तो हम इस लाइन पे चेक करेंगे कि हमें कितना शोल्डर मिला है। तो यहाँ पे हमें शोल्डर मिला है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। दोबारा से चेक करते हैं, इस पे भी चेक कर लेंगे कि हमें कितना शोल्डर मिला है। तो ये हमें 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन मिला है, यानी कि हम 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे जब हम शोल्डर निकालेंगे बैक नेक के लिए। क्योंकि हम इसमें 1 इंच बढ़ा के मार्क करते हैं, तो 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन मिला है, यानी कि 5.6 इंच मिला है, तो हम 4.6 इंच पे मार्क करेंगे फ्रंट के लिए। तो अब हम इसे हटा देते हैं और हमने यहाँ का मेजरमेंट ले लिया है। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फ्रंट में शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पेपर ले लिया है। अब इसमें हम पैटर्न को निकालेंगे, उसके बाद हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो अपने फुल शोल्डर की यहाँ पे मार्किंग करेंगे पहले। तो फुल शोल्डर हमारा 16 इंच का है, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ से हमें डाउन कितना जाना है, तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंट का जो नेक है वो डीप नेक है, तो हम डीप नेक वाले फॉर्मूले चार्ट का यूज करके हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बैक में हमारा नेक 2.75 इंच का था, तो हम फ्रंट में भी 2.75 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से मार्क करके यहाँ पे हो जाएगा। अब इतना मार्क करने के बाद अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब इतना मिलाने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर बनाएंगे, आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल निकालने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक तो डीप है, तो डीप नेक वाले चार्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पे 43 इंच का है,
43 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 7.1 इंच आएगा, उसमें प्लस करेंगे 0.5 इंच तो 7.6 इंच आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से 7.6 इंच पे एक मार्क करेंगे, यानी कि 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करते हैं। अब इतना मार्क करने के बाद इस वाले मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी यहाँ पे। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे हम चेस्ट में 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करके डिवाइडेड बाई उसे 4 करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट 43 इंच का है, 43 में लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच की, तो 44.5 इंच आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे इसे तो 11.1 इंच आएगा। ले जाओ अभी तो यहाँ से रखें 11.1 इंच पे एक मार्क करेंगे और हम 1 इंच यहाँ पे मार्जिन का ऐड कर लेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद ये जो लाइन है हम इसका सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ का हम सेंटर निकालेंगे, मार्क करेंगे सेंटर पे और यहाँ से हम मार्क करेंगे। सबसे पहले अपना नेक का मार्क करेंगे, तो जो कि 8 इंच का नेक है तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स 11.5 इंच का है तो उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्क करेंगे, तो 12 इंच पे मार्क करेंगे। और लेंथ में हम 1.5 इंच ऐड करके मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो उसमें हम 1.5 इंच की लेंथ पे ऐड करते हैं, तो हम 17.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद इन मार्क को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा नेक का मार्क है, ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स वाला मार्क है, और ये वाला हमारा वेस्ट का मार्क। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद पे हम मार्क करेंगे अपना आर्म होल का। तो आर्म होल का मार्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम चार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे बैक वाले में हमारा जो शोल्डर था वो कितना था, वो हमारा शोल्डर था उसमें 5.6 इंच का शोल्डर था। तो हम उसमें से 1 इंच माइनस करके यानी कि 4.6 इंच का शोल्डर वाला चार्ट को देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग माइनस करेंगे। यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे, तो जितना हमें बैक में शोल्डर मिला था वो वाला चार्ट हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 4 इंच का शोल्डर मिलेगा तो 4 वाला चार्ट देखेंगे। आपको 3.5 इंच का शोल्डर मिलेगा यहाँ पे बैक में, तो आप 3 इंच वाला चार्ट देखें। तो मुझे यहाँ पे 4 इंच वाला चार्ट देखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बैक में 5.6 इंच का शोल्डर मिला था। तो 5.6 इंच में से मैं 1 इंच माइनस दूंगी तो 4.6 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4.75 इंच तक वाला यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देखूंगी, जो मेरा नेक होगा वो राउंड नेक में आएगा, और जो मेरा नेक है वो 7 to 9 वाली लाइन में, यानी कि 8 इंच का नेक है तो 7 to 9 वाली लाइन में आएगा। तो यहाँ पे मैं -2 इंच करूंगी। यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर यहाँ पे 16 इंच का है, तो 16 इंच में से मैं 2 इंच माइनस करूंगी, 1 इंच एंड 2 इंच, तो हमें मिलेगा 14 का डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे 2 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका हाफ पार्ट हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो हमें यहाँ पे 7 इंच मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस वाली लाइन पे 7 इंच पे मार्क कर लेंगे, और जो ये वाली चेस्ट वाली लाइन है इस पे भी हम 7 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। अब मार्क करने के बाद इन दोनों मार्क को हम इस तरीके से मिला देते हैं। अब यहाँ पे आर्म होल मार्क करेंगे, तो आर्म होल मार्क करने के लिए यहाँ से हम इस वाली लाइन का हम यहाँ पे सेंटर पे मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 1 इंच बाहर की तरफ मार्क करते हुए इस तरीके से मार्क करते हुए हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से सेट करेंगे, जहाँ पे ये मैच करेगा इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जितना शोल्डर हमने यहाँ माइनस किया था उतना शोल्डर हम यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा डीप नेक है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और इतना हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे हम अपने स्केल को हाफ इंच ऊपर की तरफ रखेंगे इसके, और देखेंगे कि हमारा नेक यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस करेंगे।
तो यहाँ से हम 0.25 इंच पे मार्क लगाने के बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे और इतना पार्ट सारा हमारा माइनस हो जाएगा। अब इतना पार्ट माइनस करने के बाद यहाँ पे हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे हम 5.6 इंच का मार्क करेंगे, तो यहाँ से रखेंगे और 5.6 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमारा मार्क यहाँ आया है, तो हमें कितना, तो यहाँ मुझे 1.5 इंच मिला है, तो हम यहाँ पे इसका 3 गुना मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच का हम 3 गुना करेंगे, तो यहाँ हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ रखेंगे इस तरीके से 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 3 गुने से कम पे मार्क नहीं करेंगे, ज्यादा पे आप मार्क कर सकते हैं। और इतना मार्क करने के बाद इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे। अब इतना मिलाने के बाद हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे अपने अपेक्स टू अपेक्स। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा 8.5 इंच का है, तो 8.5 इंच का हम हाफ करेंगे, तो मुझे मिलेगा 4.25 इंच। तो यहाँ से मैं 4.25 इंच पे एक मार्क करूंगी। इतना मार्क करने के बाद इसमें से हाफ इंच माइनस करके, यानी कि हम यहाँ पे 3.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। इतना मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे कितना डार्ट लेना है वो देखेंगे। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम डार्ट टक्स को लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट इस वाली लाइन में आएगा, तो हम वेस्ट में 3 इंच का और आर्म होल में हम 1.5 इंच का टक्स लेंगे। तो 3 इंच का टक्स इस तरीके से मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद यहाँ पे हमने कितना मार्क किया है, 3.75 इंच पे मार्क किया है। तो इंची टेप को इस तरीके से इस जगह 3.75 इंच पे रख के 10 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा वेस्ट यहाँ 40 इंच का है और यहाँ 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद इन मार्क को हम मिला लेंगे। यहाँ से फिटिंग के पॉइंट को फिटिंग के पॉइंट से मिलाएंगे, मार्जिन के पॉइंट को मार्जिन के पॉइंट से मिलाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट टू अपेक्स पॉइंट को मिलाएंगे। तो यहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस वाले पॉइंट को इस तरीके से। अब हम यहाँ पे शेप देंगे, तो शेप किस तरीके से देंगे, ये जो है इसका हम निकालेंगे सेंटर, जैसे कि हम हमेशा निकालते हैं। मार्क करने के बाद यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और इसका हमें सेंटर मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ का सेंटर निकाल लेंगे और हम यहाँ पे सेंटर पे मार्क कर देंगे। 3 मार्क हमें मिल जाएंगे। यहाँ से हम यहाँ से हाफ इंच की तरफ मार्क करते हैं, यहाँ से हम 0.25 इंच की तरफ मार्क करते हैं। यहाँ से एक लाइन जितना अंदर की तरफ मार्क करते हुए इसको यहाँ पे हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से मार्क करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे हम शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शेप दे दी है। अब हम यहाँ आर्म होल में टक्स लेंगे, तो यहाँ हम इसका हाफ टक्स लेंगे। तो 1.5 इंच का टक्स लेने वाले हैं, तो इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का हाफ करेंगे, यानी कि हमें मिलेगा 0.75 इंच। तो यहाँ से हम 0.75 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अब ये जो मार्क किया है हमने, यहाँ से हम अपना अपेक्स वाले पॉइंट तक इस वाले मार्क को मिला लेंगे। जब इस मार्क को मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई का ऐड करेंगे हाफ इंच का, और उसके बाद हम अपना टक्स चेक मार्क करेंगे। तो इस तरीके से चेक करने के बाद यहाँ पे हमारा टक्स यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, तो यहाँ से हम मिलाते हुए इसको मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब इतना मार्क करने के बाद इन टक्स को हम चेक करेंगे इसको, और यहाँ से इसको चेक करेंगे। तो हाफ इंच में एक लाइन ज्यादा आ रहा है, देखिए हाफ इंच में एक लाइन ज्यादा पे आ रहा है। यहाँ तो हम यहाँ से इसका डबल, यानी कि हाफ इंच में एक लाइन ज्यादा, यानी कि 1.25 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। आप चाहे तो हाफ इंच यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क करूंगी तो यहाँ पे मैं हाफ इंच पे मार्क करूंगी। इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे भी हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ये तीनों मार्क लगाने के बाद जितना क्रॉस जाएगा इसको इतना क्रॉस मार्क कर देंगे। इसको हम मार्क करेंगे, इसको इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मार्क करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों लाइन को चेक कर लेते हैं।
इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे मार्क आ रहा है दोनों लाइन के लिए। तो हम इस वाली लाइन के पैरेलल हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इस वाली लाइन के पैरेलल हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे नया आर्म होल है उसको शेप दे देंगे। अब मेरे ये आर्म होल बना के हमारा हो गया है। अब हम इतना माइनस कर देंगे यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे भी हम इतना माइनस करेंगे, यहाँ पे भी हम इतना माइनस करेंगे। अब इतना बनाने के बाद यहाँ पे आते हैं। तो हम नेक में क्या करेंगे, नेक में अभी हमें शेप नहीं दी है, तो नेक पे शेप देने के लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसका हम इस तरीके से क्रॉस करते हुए यहाँ पे सेंटर पे मार्क करेंगे और सेंटर से हम 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करते हुए, और यहाँ पे भी हम इस लाइन का हमने सेंटर निकाला, मार्क करेंगे सेंटर पे, और यहाँ से भी हम 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करते हुए इनको इस तरीके से मिलाते हुए हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इस तरीके से तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शेप दे दी है। तो यहाँ पे नेक हमारा इस तरीके से आएगा, ये हमारा हॉर्स नेक स्टाइल में हो जाएगा ये। अब इतना पार्ट मार्क करने के बाद इस तरीके से हमारी मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद पहले इस वाले पार्ट को कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे शेप दे के बताऊंगी। इस तरीके से हमने इस पार्ट को कट कर लिया है अभी, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया। जो हमारा शोल्डर उठा रहता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 1 mm जितना यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए इसको भी कट कर लेते हैं। पहले नेक के पार्ट को कट करते हैं। कट करने के बाद मैं यहाँ पे कट करूंगी इसको और दूसरे वाले पार्ट पे इसको चिपका दूंगी। तो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे शेप आ गया है। तो हम इस वाली शेप को भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से अभी हमने ये पार्ट को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे शेप दे देते हैं। तो ये जो लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे, मार्क करेंगे सेंटर पे, और यहाँ से 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करते हुए हम यहाँ पे अपना शेप दे देंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच बाहर नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे शेप दे देंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे जो है बन रहा है एक्स्ट्रा, इसको भी इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो इस वाले पार्ट को हम निकाल देंगे यहाँ से। तो हम पहले इस वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। तो इतना पार्ट हमारा यहाँ पे माइनस हुआ है। तो बाकी का हमारा एज इट इज बन गया है यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारा नेक कट के रेडी हो गया है। अब हम इस वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट पे रखेंगे और उसको कंप्लीट अभी हमारा बैक वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट पे हमने ये हॉर्स नेक जो हमारा कट होके तैयार हुआ है इस वाले पार्ट को रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक लाइन जितना मार्क करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इस वाले पार्ट को रखेंगे। इतना क्रॉस जा रहा है उसको इतना क्रॉस जाते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे
इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे हटा देंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे हमने कितना आया है। यहाँ पे हमारा 0.25 इंच आया है, तो हम यहाँ पे ½ इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क को हम इस तरीके से यहाँ से मिला लेंगे इस वाले पार्ट से। यहाँ से इस तरीके से स्लाइड ड्रॉ कर। अब यहाँ पे जो हमने ये मार्क किया है इसको हम अपने आर्म होल वाले मार्क से मिला लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे और आर्म होल वाले मार्क से इसको मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इस पार्ट को कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट वाला पार्ट हमारा इस तरीके से है, ये हमारा हॉर्स शू नेक में है इस तरीके से। तो ये नेक जो हमने बनाया हुआ है, ये नेक हमारा इसके साथ इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से रख के यहाँ पे जॉइंट होगा और ये इस तरीके से आ जाएगा बॉडी पे। तो इस तरीके से आने के बाद ये हमारा बॉडी के साथ एकदम फिट हो जाएगा ब्लाउज। और यहाँ पे हमारा पफ बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो के साथ। तो हाँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको कौन से साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखनी है। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।